एक हरि आधार। पांचों पांडव हरि को भजते, हरि को एक आधारा। जय 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 श्री कृष्ण नारायण, अर्जुन नर अवतारा। समझने की बात है, हरि को एक आधारा। जिसने एक मेरा आधार लिया, उसके कर्म चाहे कितने भी भयानक हों, हर कदम पर उसकी रक्षा होगी ही। पांचों पांडव ने एक मेरा आधार लिया हुआ था। महाभारत का इतिहास क्या बताता है, हर कदम पर उनकी रक्षा हुई। जो एक मेरे आश्रय रहता है, उसको मैं छोड़ भी कैसे सकता हूँ। मैं ही कृष्ण कन्हई हूँ, मैं ही बाबा साईनाथ हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मुझको छोड़कर संसार के आश्रय रहता है, संसार की चीज़ों के आश्रय रखता है, धन दौलत का आसरा रखता है, अपने मित्रों का आसरा रखता है, उसको दुख पर दुख आते हैं। जो एक मेरे आश्रय रहता है, मैं सदा उसका सहाई होकर रहता हूँ। मैंने आज तक अपने किसी भी भक्त को आपातकाल के समय में उसका हाथ नहीं छोड़ा है, सदा उसकी रक्षा किया है। मेरा काम है जीवों की रक्षा करना। जो सच्चे मन से मेरे अर्पित हो जाते हैं, उनकी रक्षा जरूर होती है। यही कुछ समझने का है। जगत में सुखी रहना है तो एक मेरा आधार लो, अपने साईं का। बाकी सब आधार, सब चप्पू उठाकर फेंक दो। अपने साईं के आश्रय जो रहता है, वो यहाँ भी सुखी रहता है। अंत में मैं उसको इस जन्म मरण के चक्कर से भी छुड़ा देता हूँ। मेरा नाम है साईनाथ। साईं का अर्थ होता है मालिक, नाथ का भी यही अर्थ है। साईनाथ का अर्थ है जिसके हाथ में सब कुछ है, सब रचना मेरे हाथ में है। सच्चा जीवन वो ही है जो मेरे अर्पित होकर बिताया जाए, जो मेरे हुक्म में बिताया जाए। जो मेरी हुक्म अधूली करता है, उसके हाथ कुछ नहीं आता। मूर्ख जीव समझता नहीं है। जिसके पास जो कुछ है, वो मेरा दिया हुआ है। मेरा दिया हुआ खाता है, मेरा दिया हुआ भोगता है। मेरी देन में उसको संसार के सब सुख मिलते हैं। और फिर जब मैं अनेक रूपों से दिन में कितनी बार उसके सामने आता हूँ, तो मुझे फटकारता है, गाली देता है, क्या क्या नहीं करता। मैं उसके साथ क्या सलूक करता हूँ, वो वापसी में मेरे साथ क्या सलूक करता है। कितनी अजीब स्थिति है। परंतु मैं मनुष्य नहीं हूँ, ईश्वर हूँ, नर नहीं हूँ, नारायण हूँ। वो मेरे को डांटता फटकारता है, बुरा भला भी कहता है, गाली भी देता है। मैंने सब कुछ उसे दे रखा है, उससे छीन नहीं लेता, दिए रखता हूँ, जब तक कि वो दया की रस्सी काट नहीं देता। अंत में अपने को खो देता है, आखिर में सब कुछ खो देता है, सब कुछ चले जाता है और अपने खोटे कर्म भोगने के लिए आगे चला जाता है। मैंने ये रचना अपने खेल के लिए बनाई है। इसमें दूसरों की मर्जी और इच्छा नहीं चल सकती। सचमुच दूसरा कोई है ही नहीं। जब लोग अपने आप को कुछ बना लेते हैं, तो धोखा खाते हैं, अंत में तकलीफ उठाते हैं।
दुर्योधन ने भरी सभा में शक्ति को ललकारा। सब कौरवों को शक्ति ने इस जग से दियो उखाड़ा। सकल स्त्री जाति शक्ति माँ का स्वरूप है। दुर्योधन ने समझा, मैंने द्रौपदी के पतियों को बेकार कर दिया, अब मैं उसके ऊपर कोई भी अत्याचार कर सकता हूँ। स्त्री शक्ति का रूप है। वो उसकी इज्जत नहीं उतार रहा था, वो माँ को ललकार रहा था। उस मूर्ख के सिर के ऊपर उसका काल मंडरा रहा था। वो शक्ति माँ को ललकार रहा था। फिर हुआ क्या, अगली लाइन में बताते हैं। सब कौरवों को शक्ति ने इस जग से दियो उखाड़ा। अब शक्ति का माँ का अताप आया और 101 भाई थे कौरव, उसमें से एक भी नहीं बचा। अपने माता पिता को पानी देने के लिए एक भी नहीं बचा। न वो बचे, न उनका कोई बाल बच्चा बचा, न खानदान के नाम के लिए कोई बचा। शक्ति ने सबको खत्म कर दिया। जो महामूर्ख पाखंडी माँ का अनादर करते हैं, उनकी ये हालत होती है। आज इस समय भी क्या हालत हो रही है। कितने ऐसे दुर्योधन बने बैठे हैं जिनको माँ का डर और खौफ नहीं रहा है। एक दिन उन सब की भी यही हालत होने वाली है जो कौरवों की हुई। उनका नाम निशान शक्ति मिटा देगी। माँ की जब नाराजगी आती है तो माँ खून से होली खेलती है। सदा माँ से डर कर रहना चाहिए। आज जगत में जो अत्याचार हो रहे हैं, माँ सब देख रही है। इसीलिए बताते हैं, आने वाला समय बहुत भयानक है। न जाने कब क्या हो जाए। लोगों का आचार उठ चुका है, यही समझने का है। बस अंत में एक ही बात आप सबको बतानी है, अपनापन निकाल दो। एक मेरे आश्रय अपना जीवन व्यतीत करो। अपना सर्वस्व मुझे जानो। अपने मन की संपूर्ण वृत्तियां मेरे चरणों में लगा दो। केवल मुझे ही पाने का जतन करो। मेरा ही भजन करो। हर कर्म मेरे ही पाने के लिए हो। मुझसे सच्चा प्यार करो। मैं और माँ दो नहीं हैं, एक हैं। द्वैत का भाव निकाल दो। खाली हम दोनों में ही नहीं, और भी भगवान के जितने भी रूप, अवतार, वली औलिया हुए हैं, सब में हम ही हैं। सब के अंदर हमें ही देखो। भेद की दीवारें तोड़ डालो। भेदभाव खत्म कर दो। सब जीवों में हमें ही देखो। तुम सबका उद्धार हो जाएगा।